हेलो, वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज मैं क्लास 10th की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 7 बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कम्बिनेशन रिएक्शन। आज मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the reaction in which more reactive element displaces a less reactive elements from its compound। तो कंपाउंड में से जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सॉरी। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आपके क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा है, बाहर से कोई दूसरा स्टूडेंट एंट्री करता है क्लास में, और ये जो एंट्री किया है स्टूडेंट, इस बैठे हुए स्टूडेंट को तभी हटा पाएगा जब ये स्टूडेंट स्ट्रांग होगा। जब ये स्टूडेंट स्ट्रांग होगा तभी तो इसको हटा पाएगा, नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। यानी जो स्ट्रांग होता है वही तो हटा पाता है। तो इसी तरह से कंपाउंड में भी जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव होंगे यानी कि स्ट्रांग होंगे, वह अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे। तो ठीक उसी तरह से द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक इज इक्वल टू जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट है, वो यहाँ इसके बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है AQ। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, AQ मीन्स जब वह कॉपर सल्फेट एक्वस फार्म में हो, सॉल्यूशन फार्म में होता है। तो यह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फार्म में है, जिंक यस यानी सॉलिड फार्म में है, जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फार्म में है, और कॉपर सॉलिड फार्म में है। तो यहाँ पर व्हेन जिंक रिएक्ट विथ copper sulfate solution, when zinc react with copper sulfate solution, then zinc sulfate and copper is formed। अब इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जिंक इस कंपाउंड में जो कॉपर है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तभी तो ये जिंक इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये जिंक इस कॉपर का प्लेस ले लेता है और कॉपर यहाँ से हट जाएगा। अगर CuSO4 में से कॉपर हटा दें और कॉपर की जगह जिंक रखते हैं तो क्या बनेगा? जिंक ZnSO4 बनेगा, जो कि यहाँ पर शो हुआ है। तो जिंक ZnSO4 बना क्योंकि जिंक डिस्प्लेस किया है कॉपर को। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बनाता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस किया है एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इसलिए यहाँ ब्लू राइट है। मैंने कंपाउंड का नेम नीचे नहीं राइट किया है, लेकिन ओरली मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम मैग्नीशियम डालते हैं तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म द MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है,
इसलिए यह कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पर Mg आ जा रहा है मैग्नीशियम, तो MgSO4 बन रहा है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट बनने के बाद यह कलरलेस हो जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस हो जाता है क्योंकि यह मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होने के कारण यह ब्लू कलर होता है। ध्यान से वीडियो देखिएगा, बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है उसकी। तो नेक्स्ट एग्जांपल, आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच रिएक्शन जब होता है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। तो इसमें आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेसेड द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड। तो ब्लू कलर का कॉपर होता है, लेकिन आयरन सल्फेट बनने के कारण यह ग्रीन कलर हो जाता है। यहाँ पर इंडिकेट किया गया है इसके साइड में, AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन और S मीन्स सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ पर अगला एग्जांपल है कॉपर क्लोराइड, जो ग्रीन कलर का होता है और लीड के साथ जब रिएक्ट करता है, यानी व्हेन लीड रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म लीड क्लोराइड एंड कॉपर। यहाँ पर लीड जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए यह लीड Pb यहाँ पर आ जाता है कॉपर के स्थान पर और PbCl2 बन जाता है। तो जब ये Pb इस कॉपर का स्थान पर आ जाएगा तो PbCl2 बन जाएगा, जो कि यहाँ बना हुआ है। इस तरह से Pb यानी लीड कॉपर क्लोराइड से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 and copper. When copper react with AgNO3 to form CuNO3 twice, means copper nitrate is formed and silver is separated. तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, इसका मतलब है कि इस AgNO3 से Ag को डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर। तो कॉपर डिस्प्लेसेस द Ag फ्रॉम AgNO3 एंड फॉर्म द CuNO3। तो इस तरह से अभी तक जितने भी एग्जांपल देखे हैं, सभी में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। यह आयरन क्लोराइड जो बना, इसमें जो HCl कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन को आयरन डिस्प्लेस कर देता है। अगर इस HCl में से हाइड्रोजन को हटाकर Fe रख दें, यहाँ Fe रख दें तो FeCl2 यहाँ पर बन जाता है। इस तरह से आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फ्रॉम द FeCl2। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है एंड मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द HCl, so it form the magnesium chloride. So in this example it is also displacement reaction। क्लोरीन गैस है, यहाँ पर G
राइट है, इसका मतलब ये गैस है। एंड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होता है जब, यानी कि व्हेन क्लोरीन गैस इज passes in the solution of the potassium iodide, then potassium chloride is formed. So chlorine displaces the potassium. तो यहाँ पर बन रहा है KCl. KCl मीन्स यहाँ पर आयोडीन डिस्प्लेस हो रहा है, क्लोरीन डिस्प्लेसेस द आयोडीन एंड फॉर्म द पोटेशियम क्लोराइड. Next example, copper oxide react with magnesium to form the magnesium oxide and copper. In this reaction, magnesium displaces the copper. And magnesium oxide is formed, MgO बनता है जो यहाँ पर दिया हुआ है. तो इन सभी एग्जाम्पल में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है. देखिए जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट CuSO4, कभी कभी पूछा जाता है इसका अदर नेम. मैंने बताया था कि मैं बीच में बताऊंगा एक क्वेश्चन, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है इसी के नाम पर, तो इसका नाम ब्लू विट्रियल पड़ा है, ब्लू विट्रियल. तो ये कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल कहा जाता है. अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं. और इस सॉल्यूशन में हम एक आयरन नेल डाल देते हैं, लोहे की कील डाल देते हैं. ठीक है, तो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन नेल के बीच रिएक्शन होगा, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेसेस. तो CuSO4 इसमें है. जब हम आयरन नेल डालते हैं Fe, तो ये क्या करता है कि Fe Cu को रिमूव करता है और यहाँ खुद आ जाता है. क्या बनेगा? FeSO4 बनता है, प्लस कॉपर सेपरेट हो जाता है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसमें आयरन नेल डालते हैं, तो कुछ देर बाद 10-15 मिनट के बाद जो है कि इसका कलर चेंज होने लगता है. जब इसका कलर चेंज होने लगेगा ब्लू से, धीरे धीरे यह कलर फेड होता जाएगा, क्योंकि यह फेरस सल्फेट बन जाता है. तो फेरस सल्फेट बनने के कारण उसका कलर जो है कि ब्लू से ग्रीन हो जाता है. तो ये सभी रिएक्शन और डेफिनेशन आप सभी लोग याद कर लीजिएगा. डेफिनेशन और एग्जाम्पल सब कम से कम 4-5 एग्जाम्पल तो याद होनी चाहिए. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाम से पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मतलब है इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार होता है या डबल होता है. तो दोज रिएक्शन इन विच 2 compounds react by an exchange of ions to form 2 new compounds are called double displacement reaction. Those reaction in which 2 compounds react by an exchange of ions to form 2 new compounds are called double displacement reaction.
इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के बाद दोनों कंपाउंड के आयंस एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं और फिर टू न्यू कंपाउंड बनाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉरी AgNO3 एंड सोडियम क्लोराइड, दोनों सॉल्यूशन फार्म में रहेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड लेंगे NaCl, और उन दोनों को हम एक ही टेस्ट ट्यूब में मिला देंगे जब, तो बन जाता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और इस फार्म में जो AgCl बनेगा वो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फार्म में PPT राइट करते हैं, जो वाइट कलर का बनेगा। लेकिन प्रेसिपिटेट होता क्या है, थोड़ा समझते हैं प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट इज द insoluble solid. Precipitate is the insoluble solid dissolved in solution after reaction. तो रिएक्शन के बाद जब सॉल्यूशन में वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वाइट कलर में कलर कुछ भी हो सकता है, इनसॉल्युबल सॉलिड अगर बनता है तो प्रेसिपिटेट कहा जाता है। और इस रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि AgCl होता है। यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखिए NaCl है, यहाँ पर NaCl में Na को डिस्प्लेस किया Ag डिस्प्लेस किया और AgCl बना। और AgNO3 में जो AgNO3, यहाँ पर AgCl बनने का मतलब है कि Cl पहले से ही है और यहाँ पर Na के स्थान पर Ag आ गया, यानी सोडियम क्लोराइड से Na डिस्प्लेस हो गया। और यहाँ पर बन रहा है NaNO3, इट मीन्स Ag के स्थान पर Na आया, इसका मतलब है कि AgNO3 से Ag डिस्प्लेस हुआ और Na आया और NaNO3 बना। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड से Na डिस्प्लेस हुआ, AgNO3 से Ag डिस्प्लेस हुआ, तो ये दोनों आयंस, दोनों कंपाउंड के आयंस डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। एक यू है, एक्वस फार्म में है, तो दोनों सॉल्यूशन फार्म में है। अभी जैसा कि बताएंगे दोनों सॉल्यूशन फार्म में रहेगा और दोनों सॉल्यूशन को हम जब मिलाते हैं तो दोनों के बीच रिएक्शन होता है और बेरियम सल्फेट बनता है। ये भी वाइट प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ पर BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और NaCl बनता है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट से सोडियम डिस्प्लेस हो रहा है, जो Ba है ये सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है और सोडियम जो है Ba को डिस्प्लेस करके सोडियम को डिस्प्लेस करके BaSO4 बना रहा है और BaCl2 से Ba को डिस्प्लेस करके NaCl बना रहा है। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों कंपाउंड के आयंस का एक्सचेंज हुआ, इसलिए यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और कॉपर क्लोराइड फॉर्म होता है। इस केस में कॉपर सल्फेट से
कॉपर डिस्प्लेस होता है जो कि बेरियम इसको डिस्प्लेस करता है और BaSO4 बन जाता है। BaCl2 से Ba डिस्प्लेस होता है और इसके स्थान पर Cu आ जाता है, CuCl2 बन जाता है। इस तरह से यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, ये H2S गैस फॉर्म में है, जब हम इस गैस को H2S गैस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। ब्लैक कलर का ये प्रेसिपिटेशन रहेगा और H2SO4 बनता है। इस केस में H2S से S यहाँ पर रिमूव हो रहा है और Cu आ रहा है, यानी कि कॉपर सल्फेट का Cu हाइड्रोजन सल्फाइड के H2 को रिमूव करके CuS यानी कॉपर सल्फाइड बनाता है और CuSO4 में से Cu रिमूव होता है, यहाँ पर H2 आता है और H2SO4 बनाता है। यानी कि H2S, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और कॉपर आ रहा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है। तो दोनों केस में आयन का एक्सचेंज हो रहा है। जब दो कंपाउंड में से आयन का एक्सचेंज होता है तो वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और इस केस में ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। When lead nitrate solution react with potassium iodide solution, then yellow precipitate of lead iodide is formed and potassium nitrate is formed. यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बनता है। एंड लास्ट एग्जाम्पल NaOH sodium hydroxide react with hydrochloric acid, then NaCl and H2O is formed. इस केस में हाइड्रोजन HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है जो कि सोडियम रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और बना रहा है NaCl। इस हाइड्रोजन के स्थान पर Na आ रहा है तो NaCl बन जा रहा है जो कि यहाँ पर है। और इस NaOH से Na रिमूव हो रहा है और यहाँ पर इसका हाइड्रोजन यहाँ पर आ जा रहा है तो यहाँ बन रहा है HOH यानी H2O बन रहा है जो कि यहाँ पर है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है ये 2H2O break down into 2H2 plus O2। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये रिएक्शन किस तरह का, किस टाइप का रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हिंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताऊंगा।